नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीच पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि पिछले 2-3 दिनों से वीडियो नहीं आ पाई, थोड़ी सी व्यस्तता के चलते वीडियो आप लोगों को नहीं मिल पाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो इस वीडियो में दोस्तों आज कुछ ऐसी चीजें भी डिस्कस करनी है जो हम लोग काफी 2-4 दिनों से नहीं कर पाए। जैसे कि सबसे पहले तो दोस्तों इथेरियम का जो है ETF अप्रूव्ड हो गया, और जिसकी वजह से मार्केट में आपको इम्पैक्ट भी देखने को मिला होगा। इथेरियम पे अच्छा खासा ग्रोथ भी मिला, और एक्सपर्ट का कहना है कि इथेरियम इस ETF अप्रूवल के बाद $10,000 तक भी जा सकता है आने वाले टाइम पीरियड में। इथेरियम के प्राइस में इसको एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है ETF अप्रूवल की वजह से। उसके अलावा दोस्तों, जो एयरड्रॉप हम लोगों ने माइनिंग किया था, जिन्होंने नॉट कॉइन माइनिंग किया था, उनके लिए थोड़ी सी अपडेट है कि जो उन्होंने स्किन परचेस किया था नॉट कॉइन ऐप के अंदर में माइनिंग करते टाइम, वो स्किन के अगेंस्ट में उनको NFT मिलने वाली है। नेक्स्ट मंथ के आसपास उनको NFT मिल जाएगी और वो NFT लॉन्च हो जाएगा। उसके बारे में भी जब वो लॉन्च होगा तो हम लोग एक डिटेल एनालिसिस करेंगे उसका, कि उसका कैसे प्रोसीजर क्या है। और जो एयर ड्रॉप के सीजन चल रहा है दोस्तों, उसमें काफी सारे एयर ड्रॉप है, कंटिन्यूअसली जो है माइन हो रहे हैं, लिस्ट हो रहे हैं, और अर्ली यूजर्स जो हैं उसमें अच्छा खासा बेनिफिट भी जनरेट कर रहे हैं। तो जितने भी एयर ड्रॉप हैं आप लोग उसको ज्वाइन करते रहें, और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जहां पे आपको एयर ड्रॉप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने डेली रूटीन के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि मार्केट सिनेरियो क्या है प्रीवियस 24 आवर्स का। तो बिटकॉइन दोस्तों ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। पिछले 3-4-6 दिनों में बिटकॉइन 69-70 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। इथेरियम में ग्रोथ है, आप लोग देख सकते हैं पिछले 7 दिनों में इथेरियम में 27% का ग्रोथ है, और ये जस्ट बिकॉज ऑफ ETF अप्रूवल की वजह से हुआ है। ETF अप्रूवल के बाद इथेरियम के प्राइस को एक अच्छा खासा बूस्ट मिला, और ये करेंटली ऑलमोस्ट 3900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और BNB को भी बूस्ट मिला है, BNB 600 फाइनली क्रॉस किया BNB ने, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया कि BNB पिछले 2 महीने से स्ट्रगल कर रहा है 600 को क्रॉस करने के लिए। 550 टू 600 के बीच में वो ट्रेड हो रहा था, लेकिन फाइनली BNB ने 600 को ब्रेक किया है, और वो अबव 600 यानी 603 पर ट्रेड हो रहा है करेंटली। सोलाना 190 195 जाके आया है, करेंटली 164 पे ट्रेड हो रहा है। सोलाना दोस्तों एक ऐसा टोकन है टॉप 10 का जो काफी वोलेटाइल है, इसके प्राइस में अप एंड डाउन काफी तेजी से होता है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, अगर तो 4-5-6% का प्राइस अप डाउन इसमें कंटिन्यूअसली होते रहता है डे वाइज। उसके अलावा XRP में थोड़ी सी ग्रोथ है, डॉग कॉइन में थोड़ी ग्रोथ है, टन कॉइन में जो 6.39 पे है, ये अपने प्रीवियस एक वीक के ऑलमोस्ट प्राइस पर ही टिका हुआ है। कार्डानो में 1% का ग्रोथ है, एवेक्स, शिबा इनू, उसके अलावा पोल्काडॉट, चैनलिंक, ट्रॉन, बिटकैश, नियर, ये जो टॉप 10 टॉप 20 के टोकन है, ऑलमोस्ट उनकी पोजीशन जो है बनी हुई है, वो अपनी पोजीशन पे स्ट्रांगली बने हुए हैं। लेकिन उसमें एक अपडेट जो है कि पेपे जो है ऑलमोस्ट 7 डेज में 80% का ग्रोथ पेपे ने दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पेपे का प्राइस जो है 80%, 7 डेज में 80% का प्राइस ग्रोथ है पेपे के वैल्यू में। और प्रीवियस 24 आवर्स में ऑलमोस्ट 15% की ग्रोथ है। यानी कि अगर आप देखने जाएंगे तो पेपे ने पिछले 1 से 1.5 महीने में अपने प्राइस को ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल कर दिया है, और एक ये बहुत बड़ी ग्रोथ है पेपे के लिए, और पेपे की कम्युनिटी के लिए, होल्डर्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल कॉइन हो रहा है ये। तो जिसके पास भी पेपे की होल्डिंग है वो लोग अभी भी पेपे में बहुत आगे स्कोप दिख रहा है, पेपे और आगे जाएगा यहाँ से, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पीरियड नजदीक आएगा, बुल सीजन में हम लोग एंटर करेंगे, पेपे जो है बहुत तेजी से और ग्रोथ देगा, और हो सकता है कि इस बुल सीजन पेपे जो है एक और जीरो ब्रेक कर सकता है यहाँ से। उसके अलावा जो टॉप मार्केट का सिनेरियो है उसमें देख लेते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की लिस्ट में क्या क्या है, और कुछ ट्रेंडिंग टोकन है, कुछ नई लिस्टिंग्स है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी हम लोग एक बार बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों लीडर बोर्ड में हम लोग देखते हैं कि टॉप गेनर्स की जो लिस्ट है उसमें जेस्मी कॉइन नंबर 1 पे है, इथेरियम यानी कि ENS इथेरियम नेम सर्विस नंबर 2 पे है, पेपे नंबर 3, नंबर 4 पे लीडोडाओ, सिंथेटिक्स, आवे, फ्लोकी, ऑडी, बीम और आर्बिट्रम, ये जो है टॉप 10 के बिगेस्ट गेनर्स हैं प्रीवियस 24 आवर्स के। और लूजर्स में कोर, अच्छा कोर आप लोगों को इसमें प्राइस ड्रॉप दिख रहा होगा, लेकिन कोर पिछले 2 दिनों से काफी अप था, 35-40% का ग्रोथ था कोर के अंदर। और जस्ट बिकॉज ऑफ की कोर में क्यों इतना ग्राफ इसका ऊपर आया था, कि क्वाइन बेस ने कोर टोकन की लिस्टिंग अनाउंसमेंट की, और लिस्टिंग के बाद कोर में बहुत तेजी से जंप मिला, लेकिन 2-3 दिनों की ग्रोथ के बाद
इसमें एक सडन डाउनफॉल देखने के लिए मिला है और ये फिर से लगभग $2 के आसपास करंटली आके स्टेबल है। नंबर 2 पे वोंडो, नियर प्रोटोकॉल, डॉग वाई फैट, एआईओजेड नेटवर्क, एरवी, आईएमएक्स, जेनोसिस, तेजोस और आकाश नेटवर्क, ये जो है टॉप 10 लूजर्स है मार्केट के। उसके अलावा टॉप ट्रेंडिंग में एथिना है, गेम स्टॉप है, पेपे, रेक्टिक फाइनेंस, नॉटकॉइन, जीरो लैंड, कार्डानो, वोंडो, कावा और ब्रेड, ये जो है टॉप ट्रेंडिंग टोकन है। उसके अलावा रिसेंटली कुछ टोकन ऐड हुए हैं जिसमें वेफल्स, मेगा पेपे, कैट, सोलाना का कैट टोकन है लिस्ट हुआ है, सिम्पसन पेपे, एगोट कॉइन, एपे डॉट लोल, एसवीएनएन, एपिटेरिडियो, डॉग विथ कैप और ट्रम्प पेपे, ये जो है टॉप 10 टोकन जो है लिस्ट हुए अलग अलग सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर, और ये वहां पे स्मूथली ट्रेड कर रहे हैं। और इसमें किसी में भी इन्वेस्ट करने के पहले, आप किसी भी टोकन में इन्वेस्ट करने के पहले उस चीज को पूरी तरह से इंफॉर्मेशन ले ले, उसके बारे में पूरी जानकारी कलेक्ट कर ले, उसके बाद ही किसी में भी इन्वेस्टमेंट करें किसी भी नए टोकन में। चलिए कुछ मार्केट की न्यूज देख लेते हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस एड्स बिटकॉइन इकोसिस्टम अल्टकॉइन टू इट्स लिस्टिंग रोड मैप। देखिए, Coinbase, the largest crypto exchange in the US, has announced the potential future listing of an altcoin within the Bitcoin scaling ecosystem. The exchange announced that Core is now on its listing roadmap, meaning the exchange will possibly list it for trading in the future. देखिए, Core को ना Coinbase ने अपने लिस्टिंग रोड मैप में ऐड किया है और इसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले टाइम में एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के लिए भी लिस्ट हो जाएगा। और मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, Core's ecosystem consists of several major components, including its Satoshi Plus consensus mechanism, its non-custodial staking, and its native version of wrapped Bitcoin. Core currently has a market cap of 1.96 billion and a fully diluted valuation of 4.64 billion. करंट मार्केट कैप जो कोर का 1.96 बिलियन और फुली डिल्यूटेड 4.64 बिलियन है। दोस्तों इसमें मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि 196 बिलियन मार्केट कैप और फुल्ली डिल्यूटेड वैल्यूएशन 4.64 क्या है। देखिए, ये जो मार्केट कैप क्या होता है, ये जो करंट मार्केट सप्लाई है मार्केट में, ये उसकी टोटल वैल्यूएशन है, और जो फुल्ली डिल्यूटेड मार्केट कैप है, ये टोटल कोर सप्लाई, कोर की जो टोटल सप्लाई है ये उसका वैल्यू है। और ये अलग अलग क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे कोर जो है स्टेकिंग प्लेटफॉर्म पे इनके सेंट्रलाइज, इनका अपना जो इनका अपना प्लेटफॉर्म है स्टेकिंग का नॉन कस्टोडियल, वहां पे स्टेकिंग में पड़ा हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो वो मार्केट में नहीं, इसके लिए उसको अलग दिखाया जाता है। जब वो मार्केट में आएगा तो वो मार्केट कैप में ऐड हो जाएगा वहां से अनस्टेक होके। उसके अलावा क्रिप्टो एनालिस्ट Altcoin Sherpa says that Core is one of the altcoin bets for the Bitcoin ecosystem looking ahead to the next big rally. अब आने वाले टाइम में जब बिटकॉइन अप की तरफ जाएगा तो कोर उसी इकोसिस्टम का एक ऐसा टोकन है जिसमें एक अच्छी खासी रैली में बहुत ज्यादा ग्रोथ दे सकता है लोगों को। तो ये रही कोर की न्यूज। उसके बाद इन द मिड्स ऑफ वोटिंग ऑन ए फी कलेक्शन मैकेनिज्म यूनिसेफ फंड डिस्क्लोज इट्स असेट्स। देखिए ये क्या इन्फॉर्मेशन है, न्यू फी कलेक्शन मैकेनिज्म प्रपोजल विल बी पुट टू द वोट बाय यूनिस्वैप फाउंडेशन बिफोर May 31। देखिए यूनिस्वैप में फीस बढ़ने की वजह से काफी सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी। अब यूनिस्वैप की जो फाउंडेशन है वो लोग एक प्रपोजल डालने वाले हैं फीस कलेक्शन के लिए, और उसके लिए वोटिंग करनी है। वोटिंग करने के लिए यूनिस्वैप के कम्युनिटी के लोग डिसाइड करेंगे इसको कि फीस मैकेनिज्म क्या होना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने अपना असेट्स भी, इनके पास जो भी असेट्स है उसको कल इन्होंने डिस्क्लोज किया है पूरी कम्युनिटी के लिए। तो ये जल्द ही इसमें एक अप्रूवल आ जाएगा, 31 मई तक ये आ जाएगा कि यूनिस्वैप पे जो फीस है किस पैटर्न में एक डिडक्शन होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 20% का सर्ज हो गया है फीस, गैस फी में, और लोग इससे काफी ज्यादा परेशान है ट्रेडर्स। और वीडियो के अंत में चलते चलते MMIT यानी मैंगो मैन इंटेलिजेंट टोकन प्राइस आप लोग देख रहे होंगे कंटिन्यूअसली बना हुआ है, और वॉल्यूम में 10% का प्राइस ड्रॉप है, लेकिन ट्रेडिंग प्राइस जो है ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत 1-2% के चेंज के साथ में स्टेबल है। और इसकी बाइबिट लिस्टिंग की अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, और बाइबिट लिस्टिंग के अनाउंसमेंट के बाद शायद से इसके प्राइस में कुछ इंपैक्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ में, कुछ और क्रिप्टो की दुनिया की खबरों के साथ में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।